So fine, Anas, you can go live. Hello, hi, good morning, Prerna. Hi, good morning, Praveen. Hello. So I can see already there are a lot of participants very enthusiastically waiting for you on the YouTube channel. Right? Great. It's Yeah. great to have you here. So मैं थोड़ा सा आज के इस इनिशिएटिव के बारे में बताना चाहता हूँ for the interest of all the audience. ये जो इनिशिएटिव है ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट द्वारा नेशनल करियर सर्विस के थ्रू ये करियर अवेयरनेस सेशन प्लान किया जाता है एवरी संडे 11 AM। नेशनल करियर सर्विस और यूनिसेफ युवा इसको लीड कर रहे हैं एंड आसमान फाउंडेशन इसका टेक्निकल पार्टनर है। हम लोग क्वालिटी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को हर संडे इनवाइट करते हैं टू स्पीक ऑन सर्टेन टॉपिक। सो आज का टॉपिक है जॉब्स एंड करियर्स इन सेल्स एंड मार्केटिंग, जिसके लिए आज हमारे साथ जुड़ी हैं प्रेरणा कौशिक। मैं थोड़ा सा प्रेरणा के बारे में बताना चाहता हूँ। प्रेरणा comes with a sales and marketing experience. She is a manager at Infonative Solutions. She helps organization to grow their digital products and brand across edtech training and digital procurement. प्रेरणा का एक बहुत ही वेरी मिक्स ऑफ ग्लोबल एक्सपीरियंसेस है इन विथ रेस्पेक्ट टू डिजिटल मार्केटिंग, ब्रांड कंसल्टिंग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, बिजनेस डेवलपमेंट। सो मेजरली प्रेरणा अर्ली स्टेज स्टार्टअप के साथ जुड़ती हैं जिनका ब्रांडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सेल्स में ग्रो करने के लिए हेल्प करता है। और आज कोई भी यहाँ पे जो मौजूद हैं और प्रेरणा के साथ जुड़ना चाहते हैं, प्लीज गेट इन टच, क्योंकि छोटे छोटे एंटरप्राइजेस को भी आज के डेट में मार्केटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम बन चुका है, बिकॉज आपको अपने बिजनेस को पहले मार्केटिंग करना पड़ेगा। प्रेरणा आपको इस सेशन के बाद अगर आप जुड़ेंगे डायरेक्टली प्रेरणा से, वो आपको ये भी सिखा सकती है कि कैसे आप पहले ब्रांड बिल्ड करना है, उसके बाद मार्केटिंग करना है, फिर सेल्स कैसे करना है। सो प्रेरणा, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।
थैंक यू प्रवीण फॉर द इंट्रोडक्शन एंड हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन जिन्होंने आज हमें संडे को ज्वाइन करा। आई नो संडे को हम सब चाहते हैं कि हम अपनी छुट्टी मनाएं, घूमने जाएं, लेकिन मार्केटिंग एंड सेल्स एक ऐसा करियर है जो आज हर कंपनी हायर कर रही है मार्केटिंग एंड सेल्स के लोगों को। तो आज हम यहाँ पे जुड़ेंगे, बात करेंगे मार्केटिंग एंड सेल्स में आप अपना करियर कैसे बना सकते हैं, आप को क्या स्टेप्स लेने हैं कि आप एक सक्सेसफुल मार्केटर या फिर आप एक सक्सेसफुल बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव बन सके। और एक बहुत मजे की बात है कि मार्केटिंग और सेल्स दोनों ही एक हाईली पेइंग करियर ऑप्शंस हैं, जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा नहीं होती है पढ़ने के लिए, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज है जिनके सॉफ्टवेयर्स हैं जो फ्री ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करती है कि आप उन सॉफ्टवेयर्स को यूज करें, आप एक अच्छे मार्केटर बने और आप जिस भी कंपनी से जुड़े उसके लिए आप अच्छी मार्केटिंग कर सके, आप उनके लिए अच्छा बिजनेस ला सके। और बहुत सारी छोटी कंपनियां, स्टार्टअप्स तो ऐसे मॉडल लेके आती हैं कि अगर आप उनके लिए सेल कर रहे हैं तो आपको सेल का 1% 2% भी मिलता है अपार्ट फ्रॉम योर सैलरी। तो ये एक बहुत ही लक्रेटिव करियर ऑप्शन है जो आप चूज कर सकते हैं अपने लिए। एंड कैसे हमारे को एक अच्छा मार्केटर बनना है, कैसे हमारे को एक अच्छा सेल्स पर्सन बनना है, ये सब हम जानेंगे इस सेशन में। इस सेशन में आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछूंगी, मेक श्योर कि आप उन क्वेश्चन का आंसर करें, ताकि बाद में अगर आप मेरे को रीच आउट करते हैं तो मुझे याद रहे कि अच्छा आपने वो क्वेश्चन पूछा था, और फिर हम उस क्वेश्चन के बारे में और ब्रीफ में बात कर सके और ज्यादा डिटेल में बात कर सके। प्रवीण जी ने मेरे करियर के बारे में आपको बताया कि मैं छोटे स्टार्टअप्स के साथ जुड़ती हूँ, उनके साथ काम करती हूँ और उनकी मार्केटिंग और सेल्स सेटअप करने में उनकी हेल्प करती हूँ। एंड मेरी जो जर्नी रही है मार्केटिंग एंड सेल्स में, सबसे पहले मैंने एक बैचलर्स इन टेक्नोलॉजी करा कंप्यूटर एप्लीकेशंस में। उसके बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि मुझे मार्केटिंग और सेल्स में अपना करियर बिल्ड करना है। सो कैसे आपको कौन से कोर्स करने हैं 10th के बाद, 12th के बाद, या फिर अगर आप ग्रेजुएट भी हैं तो भी आपको कौन सा कोर्स करना है या कौन सा सर्टिफिकेशन करना है जिससे आपको एक अच्छी मार्केटिंग में या सेल्स में जॉब मिल सके, वो सब हम बात करेंगे इस अपने सेशन में। इस 1 आवर को आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है। अपने क्वेश्चंस आपको पोस्ट करने हैं यूट्यूब पे सो दैट मैं उन क्वेश्चंस के आंसर कर सकूं, और आपको दिखाना है कि हाँ आप सच में इंटरेस्टेड हैं सीखने के लिए जो आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं, क्योंकि पूरी लाइफ में आप अच्छा कमा सकते हैं विद मार्केटिंग एंड सेल्स। तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। और एक और बात, एट द एंड ऑफ दिस सेशन मैं आपको बताऊंगी कि आप कौन सी फ्री सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं और आप अपना कैसे नेटवर्क बनाएं, कि अगर आपके पास जॉब भी नहीं है तो आप एज अ फ्रीलांसर कंपनीज को कैसे रीच आउट करें और उनसे प्रोजेक्ट्स लें, सो दैट आपका एक पोर्टफोलियो बिल्ड हो सके मार्केटिंग और सेल्स में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हम इस सेशन में किस किस बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगी कि सेल्स क्या होती है, मार्केटिंग क्या होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम सेल्स को और मार्केटिंग को कंफ्यूज कर लेते हैं, हमें लगता है कि सेल्स और मार्केटिंग एक ही चीज है, लेकिन ऐसा नहीं है। सेल्स और मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है वो हम समझेंगे। सेल्स करने के लिए आप में क्या स्किल्स होनी चाहिए और मार्केटिंग करने के लिए आप में क्या स्किल्स होनी चाहिए वो समझेंगे। और मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि आप में कौन कौन सी स्किल्स हैं उसमें से जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। उसके बाद हम आपकी क्वालिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि मार्केटिंग में क्या क्या स्ट्रैटेजीज यूज होती हैं स्किल वाइज, और सेल्स में भी क्या क्या टेक्निक्स यूज होती हैं आपके स्किल वाइज। फिर हम कुछ इंडस्ट्री ट्रेंड्स को समझेंगे, देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज है, क्या हमें करियर पाथ फॉलो करना है उन जॉब्स को पाने के लिए। और उसके बाद हम बात करेंगे फ्री सर्टिफिकेशंस की और आप मुझसे कैसे जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मार्केटिंग के बारे में कि मार्केटिंग क्या होती है। आप ये 3 प्रोडक्ट देख रहे हैं, फेविकॉल, मैगी, अंबुजा सीमेंट। आप हर जगह ये देखते हैं, आप कभी ट्रेन से जा रहे हो, कभी बस से जा रहे हो, तो दीवारों के ऊपर फेविकॉल के बहुत बड़े बड़े पोस्टर्स लगे होते हैं, या दीवारों के ऊपर पेंट किया होता है फेविकॉल के बारे में। आप टीवी देख रहे होते हैं तो आपको दिखता है कि अच्छा टीवी में भी फेविकॉल की ऐड आ रही है। आप मैगी के बहुत सारे पोस्टर्स देखते हैं जब भी आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, आप मैगी की ऐड देखते हैं। अंबुजा सीमेंट,
हर दीवार के ऊपर अंबुजा सीमेंट का यही यही आइकन लगा होता है, ऐसा क्यों? कुछ और क्यों नहीं लगा सकते वो? यही एक सेम आइकन क्यों लगाना है उनको? यही एक सेम लोगो क्यों लगाना है उनको? ये सारे क्वेश्चन क्या आपने कभी सोचे हैं? आपने कभी सोचा है कि ये अंबुजा सीमेंट ऐसा ही क्यों दिखता है मुझे हर दीवार पे? या ये जो मैगी है इसकी एडवर्टीजमेंट कहीं पे भी हो, टीवी पे, रेडियो पे, न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, ऐसे ही क्यों दिखती है? सोचिए अगर मैगी हर जगह, मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली की मैगी की पैकेट का कलर अगर ग्रीन हो और उसमें मैगी इस फॉन्ट में ना लिखी हो, तो क्या मुझे पता चलेगा कि ये मैगी है? नहीं ना। इसीलिए मार्केटिंग एक प्रोसेस है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एंटिसिपेट करते हैं और सेटिस्फाई करते हैं अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को प्रॉफिटेबली। प्रॉफिटेबली कैसे? कि हमारे को पैसे भी आ सके, हमारी जो कंपनी है वो उससे पैसे कमा सके। ठीक है, तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है आप सबसे, तो आप YouTube के कमेंट सेक्शन में जाइए और बताइए कि आपने ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनकी आपने मार्केटिंग देखी है, जो आपको लगता है कि अच्छा मैंने ये वाला जो पेंट है एशियन पेंट की, मैंने ऐड देखी थी और मुझे पता है कि ये वो मार्केटिंग के लिए डाली थी उन्होंने। आप में से कितनों ने कोको कोला की जो 5 रुपए की कोको कोला ट्राई करने के लिए आती है वो ट्राई करी है? तो जल्दी से जाइए कमेंट सेक्शन में और मुझे बताइए कि फेविकॉल, मैगी और अंबुजा सीमेंट के अलावा और कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो अभी आपके दिमाग में आ रहे हैं कि अच्छा वो वाला प्रोडक्ट भी तो ऐसे ही करता है, उसकी भी तो हम इसीलिए एडवर्टाइजमेंट देखते हैं हर जगह। अगर आप ट्रेन में कई बार ट्रैवल कर रहे होते हैं तो ट्रेन पूरी कवर होती है, एक अलग ही उसका डब्बा होता है, वो पूरी तरह उस पे रैप होता है, किसी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, फिर आपको लगता है कि अच्छा ये तो मेरी ट्रेन है, इसके ऊपर ये सब कुछ क्यों लिखा हुआ है? क्या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है? जल्दी से जाइए कमेंट सेक्शन में और मुझे बताइए अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है। और एक प्रोडक्ट का नाम ड्रॉप करिए जिसको आपको पता है कि हाँ ये उनकी मार्केटिंग टेक्निक है, या आपने किसी दीवार पे उनके लोगो या फिर उनके प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा है, देखा है। सो मार्केटिंग हमने समझा कि किसी भी प्रेरणा, प्रोडक्ट। कुछ कुछ ऑडियंस ने लिखा है हॉर्लिक्स, किसी ने लिखा है एपी, कुछ ऑडियंस ने हम अदर ब्रांड्स के बारे में भी लिखा है। तो आपने जो प्रोडक्ट दिखाया और वो ऑडियंस ने जो नेस्ले, किसी ने फ्रूटी भी लिखा है, सो हाउ दैट उनका मार्केटिंग और सेल्स थोड़ा डिफरेंट है। सो अगर हम बात करते हैं मैगी की, फ्रूटी की, फ्रूटी किसका प्रोडक्ट है? पेप्सिको का। ठीक है, तो जैसे फ्रूटी है, फ्रूटी भी अपनी एडवर्टीजमेंट करती है, तो अगर हम देखें कि एक बड़ा अम्ब्रेला है, मैगी, किटकैट, हॉर्लिक्स, ये सब किसका प्रोडक्ट है? नेस्ले का। एक कंपनी जिनके अलग अलग प्रोडक्ट हैं और वो अलग अलग तरीके से उसकी मार्केटिंग करते हैं। क्या हम जानते हैं कि हम कहते हैं कि हम नेस्ले का प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं? हम क्या कहते हैं कि हम मैगी खरीदने जा रहे हैं, हम हॉर्लिक्स खरीदने जा रहे हैं, हम बॉर्नविटा खरीदने जा रहे हैं, मुझे बूस्ट पीना है क्योंकि मेरी हाइट कम है? तो वो सब क्या है कि हमने एक रिक्वायरमेंट पकड़ी अपने कस्टमर की कि मेरा कस्टमर जो है उसको चाहिए कि उसका बच्चा हेल्दी हो, इसलिए हमने हॉर्लिक्स लॉन्च करा। पतंजलि के प्रोडक्ट्स, लाइफ बॉय का सोप, डिटॉल, तो आप में से किस किस को याद है डिटॉल की एड, लाइफ बॉय की जो वीडियो एड, धोते जाओ धोते जाओ धो, वो हम सबको याद है एज अ सॉन्ग। और अगर हमारे को याद है तो इसलिए हम जाके क्या कहते हैं कि भैया लाइफ बॉय दे दो, क्योंकि हमारे को पता है कि लाइफ बॉय से अगर हम अपने हाथ धोएंगे तो हमारे सारे कीटाणु जल्दी से मर जाएंगे। तो यहाँ पे कंपनी ने क्या आइडेंटिफाई करा? आपकी प्रॉब्लम कि कोरोना आ रहा है, कोविड आ रहा है, तो अच्छे से हैंड वॉश करने हैं। या फिर स्कूल के बच्चे जब खेलते हैं उसके बाद उनके हाथ गंदे हो जाते हैं, उसके बाद लंच ब्रेक होती है, तो अपने आप को इन्फेक्शन से बचाने के लिए सब पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे हेल्दी रहे, तो उन्होंने वो एडवर्टीजमेंट उस तरीके से बनाई कि वो आपको, आपके पेरेंट्स को इम्पैक्ट करती है। सिमिलरली पतंजलि ने आइडेंटिफाई करा कि इंडिया की जो मार्केट है उनके पास बहुत सारे इंटरनेशनल प्रोडक्ट हैं, लेकिन वो कितने ऑर्गेनिक है कितने ऑर्गेनिक नहीं है। जैसे हमें याद है कि मैगी एक बार बंद हो गई थी, तो पतंजलि ने अपनी नूडल्स लॉन्च कर दी
लेकिन फिर भी मैगी वापस क्यों आई? क्योंकि मैगी ने फिर से अपने आप को पोजीशन करा। और जब हम पतंजलि की नूडल्स खा रहे थे तो भी हमें रियलाइज हुआ कि नहीं, हमारे को मैगी ही खानी है। हम पतंजलि के स्टोर पे जाके भी क्या बोलते थे कि भैया मैगी दे दो, और वो क्या देते थे? पतंजलि के नूडल्स। तो हमारी समझ ही वो है कि नूडल मतलब मैगी। सो हमारे को, हमारे जो ब्रेन है उसको ऐसे सोचने के लिए जो ये कैंपेन्स बनाते हैं वो मार्केटर्स बनाते हैं। ब्रांड मार्केटर्स जो होते हैं वो एक ब्रांड की आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं। जैसे नेस्ले का एक प्रोडक्ट है मैगी और एक प्रोडक्ट है किटकैट। तो दोनों की ब्रांड की दोनों ही प्रोडक्ट की आइडेंटिटी उन्होंने क्रिएट करी है कि मैगी अच्छा इस सेक्शन के लिए और किटकैट इस सेक्शन के लिए है, और इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं। ये हमने बड़ा समझा मार्केटिंग क्या होती है, मार्केटिंग कैसे करी जाती है। अब आप मुझे बताइए कि क्या आपके अंदर ऐसी स्किल्स हैं कि आपको लगता है कि अच्छा ये एक प्रोडक्ट अगर मुझे लॉन्च करना होगा तो फिर उसके लिए मैं ऐसे एक एड बना सकता हूँ, उसकी मैं ऐसे एडवर्टाइजमेंट कर सकता हूँ, ऐसे मैं लोगों को इसके बारे, अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकता हूँ। हम अपने घरों में ही देखते हैं कि हमारी दादी नानी बहुत अच्छा अचार बनाती है और अपने दोस्तों को जाके खिलाते हैं तो वो कहते हैं कि अरे यार नेक्स्ट टाइम से भी लेके आना ना मेरे लिए। तो अगर आप अपनी दादी को जाके बोले कि हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं आपके अचार का और उस अचार को ना मेरे दोस्तों को बेचेंगे, तो लोग उसको याद रखेंगे कि अच्छा ये उसकी नानी की हाथ का बना हुआ अचार है, मुझे तो वही खाना है। तो उस अचार की आप कैसे ब्रांडिंग करेंगे कि आपके दोस्त अगर आपकी सिटी से बाहर भी चले जाए पढ़ने के लिए, उनको याद रहे कि अच्छा ये आपकी नानी का बनाया हुआ अचार है और वो वही खरीदे बाजार में जाके। ये जब टास्क आप परफॉर्म करते हैं तो आप मार्केटिंग कर रहे हैं। अब अपनी ब्रांड के लिए अपने उनके प्रोडक्ट्स को ऐसा तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं बाहर की ऑडियंस को कि वो उसको खरीदे, उनको लगे कि हाँ हमारे को इसकी जरूरत है। तो अब हम देखते हैं कि सेल्स क्या होता है। ये तो हमने मार्केटिंग की बात करी। ठीक है, मार्केटिंग क्या हो गई कि उन्होंने समझ लिया कि ठीक है, आप, मेरा एक दोस्त है उसकी नानी अचार बनाती है, बहुत टेस्टी अचार बनाती है। ठीक है, लेकिन अब आप सिर्फ उनको खरीदना है तो आप उनको उस चीज को खरीदने के लिए आप उनकी सिटी तक उसको कैसे पहुंचाओगे? आप उसके दोस्तों को, आपके दोस्त के जो और दोस्त बनेंगे नए सिटी में नए कॉलेज में, उनको कैसे बेचोगे? ये सारी जो टेक्निक्स हैं वो सेल्स हैं। अब मेरा ये प्रश्न है आप सबसे कि आपको क्या लगता है कि मैगी कैसे बेचती है और फेविकॉल कैसे बेचता है? आपने देखा होगा कि जब आप किराना स्टोर पे जाते हैं तो वहां पे मैगी भी मिलती है और फेविकॉल भी मिलता है, लेकिन ये बड़ा वाला फेविकॉल नहीं मिलता है। वहां पे आपको एक छोटी फेविकॉल की 15 रुपए की 20 रुपए वाली बॉटल मिलती है जो आप घर पे यूज करते हैं। तो ये बड़ा वाला फेविकॉल कहाँ मिलता है और ये फेविकॉल आपको एक किराना स्टोर में क्यों नहीं मिलता? ये आपने कभी सोचा? ये मेरा प्रश्न है आपसे कि क्यों ये बड़ा वाला फेविकॉल किराना स्टोर में नहीं मिलता। इस क्वेश्चन के लिए एक आंसर सोचिए और कमेंट्स में बताइए कि क्यों एक किराना स्टोर में बड़ा फेविकॉल का डब्बा नहीं मिलता। आप बाद में भी सोच सकते हैं क्योंकि अभी तक हमारे पास कुछ कमेंट्स नहीं आए हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कि क्यों आपके किराना स्टोर में एक बड़ी फेविकॉल का डब्बा नहीं मिलता। किराना स्टोर में कौन जाता है? आप, जो हम एक हाउस होल्ड के लोग हैं, जो हम अपना घर का सामान लेने जाते हैं तो हम किराना स्टोर में जाते हैं। हम पूरे महीने का सामान एक साथ खरीद के ले आते हैं, 10-12 पैकेट मैगी, एक फेविकॉल, 2 नोटबुक, पेन, पेपर, किराना स्टोर से कि पूरे महीने का सामान ले चलते हैं। इसलिए किराना स्टोर पे सिर्फ वही सामान मिलता है जो हमारे घर की जरूरत होती है। लेकिन फेविकॉल एक आपको पेंट शॉप पे या फिर जहाँ पे आपका कंस्ट्रक्शन का सामान मिलता है वहां पे मिलता है। क्यों? क्योंकि जब लोग अपना नया घर बना रहे होते हैं तो उनको उस फेविकॉल की जरूरत होती है, एक बड़े फेविकॉल के डब्बे की। तो जरूरी नहीं है कि आप अपना घर बना रहे हैं तो आप खरीदेंगे। आपने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि मेरा घर बना दो, तो वो आपके लिए वो बड़ा फेविकॉल खरीदेंगे। इसलिए जो फेविकॉल का एक बड़ा डब्बा है वो आपको एक कंस्ट्रक्शन की शॉप पे या एक पेंट की शॉप पे मिलेगा, ना कि एक किराना स्टोर पे। तो अब आप, प्रेरणा,
यस आपको कुछ ऑडियंस ने कमेंट सेक्शन में डाला है, जैसे अभिषेक बोल रहे हैं कि हाई कॉस्ट, विश्वनाथ कह रहे हैं कि नॉर्मल यूज पे बड़ा फेविकॉल काम नहीं आता है। यस फिर दीपक बोल रहे हैं डजंट यूज जनरली एट होम। फिर अंकित ने कहा है कि बिजनेस सेगमेंटेशन। यस, फिर गुड आंसर। सो ऐसे मार्केट साइज, देन डिमांड नहीं है इसलिए गौरव ने लिखा है। सो ये कमेंट सेक्शन में कुछ ऑडियंसेस ने मेंशन किया। सो वेरी गुड आंसर्स, कि हम अपना सेगमेंट आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हमें कहाँ भेजना है। हम अपना मार्केट साइज आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें कहाँ पे कौन सी सामान बेचना है। अगर आप एक कंस्ट्रक्शन शॉप पे अगर मैगी मिलने लगे तो क्या आप उस कंस्ट्रक्शन शॉप से मैगी खरीदेंगे? नहीं, राइट? क्योंकि आप जिस किराना स्टोर से रेगुलरली मैगी खरीदते हैं, आप वहीं पे खरीदने जाएंगे बार बार। कई बार ऐसा भी होता है कि जब मैगी के बाद वाई वाई आई, टॉप रेमन आई, तो जब हम जाके अपने किराना स्टोर वाले भैया को बोलते थे कि भैया मैगी दे दो, तो कहते थे कि भैया एक नई और मैगी आई है, वो भी खरीद लो, वो ट्राई तो करो एक बार। तो वो आपको वाई वाई, टॉप रेमन, या फिर सनफीस्ट की नूडल्स जो आई थी, जिनको हम नूडल्स बोलते हैं, वो सब जब नए नूडल्स मार्केट में आए थे, तो वो सब हमारे को बेचने के लिए किराना स्टोर वाले क्या कहते थे कि भैया एक नया वो आया है प्रोडक्ट, आप एक बार देख लो। ठीक है, अब आप एक किराना स्टोर के अंदर जाते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जो सामने लगे होते हैं, राइट? बहुत सारे, आप जहां से मैगी खरीद रहे होते हैं, मैगी से नेक्स्ट वाले सेक्शन में ही केचप लगी होती है, मैगी की सॉस लगी होती है। तो जब हम ये सब भी सोचते हैं ना कि हम अपने दुकान में कहाँ पे क्या लगाना है, विजुअली आप कैसे बेचेंगे उस चीज को, विजुअली कोई आएगा तो आपके सामान मैगी के साथ और क्या कुछ खरीद सकता है। आपने देखा होगा कि जो ऑफिस सप्लाईज का सामान होता है, फेविकॉल, पेन, पेपर, ग्लू स्टिक्स, ये सब कुछ एक जगह पे होगा। ऐसा क्यों? कहीं पे भी तो रख सकते हैं। ये सब हम सेल्स में समझते हैं, सीखते हैं कि हमें अपना रिटेल स्टोर कैसे बनाना है, कहाँ पे क्या लगाना है। और बड़ी कंपनीज की अगर मैं बात करूं, जैसे पिडिलाइट जिनका प्रोडक्ट है फेविकॉल, या फिर एशियन पेंट्स जो पेंट बेचती है, तो वहां पे एक लार्ज डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जो एज अ सेल्स पर्सन काम करते हैं। उनके पास एक पूरी टेरिटरी होती है कि अच्छा मेरे को इस टेरिटरी में बेचना है। अगर मैं नॉर्थ इंडिया में रहती हूँ तो नॉर्थ में हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल, इन सब एरियाज में कौन सा पेंट अभी बिक रहा है, कौन कौन उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, कहाँ कहाँ पे शॉप्स है, ये एक सेल्स पर्सन को पता होना चाहिए, सो दैट वो उनके पास जाके बात कर सके और उनको बता सके कि वो नेरोलाइक की जगह एशियन पेंट्स क्यों बेचें। ये सब जो काम है वो एक सेल्स पर्सन करता है ऑन अ फ्रंट एंड। मार्केटिंग वाले ने क्या करा, एशियन पेंट की एड रन कर दी टीवी पे, एशियन पेंट के बारे में मैगजीन्स में छपवा दिया, एशियन पेंट के बारे में उन्होंने एक रेडियो पे एडवर्टाइजमेंट रन कर दी। अगर हम मार्केटिंग की पूरी जर्नी देखें तो पहले न्यूज़पेपर से हमें पता चलता था कुछ नया प्रोडक्ट आया है, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, उसके बाद रेडियो पे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स आते थे, उसके बाद टीवी पे हम एडवर्टाइजमेंट देखने लग गए। तो वो होता है हमारा मार्केटिंग, और ये होती है हमारी सेल्स की जब हम ये समझ रहे हैं कि हमें बेचना कैसे है। मार्केटिंग इज कि हमें बताना कैसे है लोगों को कि एक ऐसा प्रोडक्ट भी एग्जिस्ट करता है जो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। आई होप कि आपको मार्केटिंग और सेल्स के बीच में डिफरेंस समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टास्क आपके लिए ये है कि मार्केटिंग, एक प्रोडक्ट लीजिए और मुझे ये बताइए कि उसकी मार्केटिंग कैसे होती है और उसकी सेल कैसे होती है। आप अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और आइए अब हम समझते हैं कि मार्केटिंग और सेल्स एक साथ कैसे काम करते हैं। प्रेरणा एक बार फिर से रिपीट करेंगे, वो क्या चाहते हैं आप ऑडियंसेस को Yes. कमेंट सेक्शन में कमेंट तो करना? मैं ऑडियंस से ये चाहती हूँ कि आप जाए कमेंट सेक्शन में और कमेंट करें एक प्रोडक्ट को लेके। जैसे हॉर्लिक्स को लेके आप कमेंट करें कि हॉर्लिक्स की मार्केटिंग कहाँ होती है और उसकी सेल्स कैसे होती है। जैसे फेविकॉल का मैंने आपको बताया कि फेविकॉल की मार्केटिंग टीवी एड्स में होती है, उनकी एडवर्टाइजमेंट मैंने आपको बताया कि एक वो उनका सोफे वाला एड आया था, राइट? एक उनका वो बहुत ज्यादा सुनामी के टाइम पे एक चेयर के साथ वाला ऐड आया था। तो वैसे आप मुझे बताइए कि उनकी मार्केटिंग कैसे हुई और सेल्स आपके यहाँ पे कहाँ कहाँ पे होती है, आपको कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है कि फेविकॉल सेल हो रहा है। वैसे ही आप इन तीनों प्रोडक्ट को छोड़ के एक और नया प्रोडक्ट उठाइए, उसके बारे में मुझे बताइए कि कैसे उसकी मार्केटिंग हो रही है और कैसे उसकी सेल्स हो रही है। फाइन।
प्रेरणा, अभी तक तो किसी ने अभी कमेंट सेक्शन में किसी ने अभी तक पोस्ट नहीं किया है। जैसे पोस्ट करते हैं मैं बताता हूँ। जी, कोई बात नहीं। अब हम ये समझते हैं, जब तक आप अपने कमेंट्स लिख रहे हैं, आप जब अपने कमेंट्स टाइप कर रहे हैं, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो सकती है अपने कमेंट्स को टाइप करते हुए, जो आप समझ सकते हैं कि एक हमारी मार्केटिंग और सेल्स फनल क्या होती है। एक जब कंपनी नया प्रोडक्ट बनाती है और वो मार्केट में आता है, वो वहां से यहाँ तक की जर्नी एक सेल्स फनल या मार्केटिंग फनल के थ्रू होती है। सो जैसे आप देख रहे हैं कि ये एक फनल है। सबसे पहले हमारे मन में ये क्वेश्चन आता है कि अच्छा, जो सेल्स पीपल है उनको कैसे पता चलता है कि मुझे ये खरीदना है। आपको बहुत बार क्रेडिट कार्ड वालों के फोन आते हैं कि सर आपको क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता है, तो आप क्रेडिट कार्ड खरीद लीजिए। या फिर बहुत बार हमारे पास लोन वाले फोन आते हैं कि आप लोन ले लीजिए। या फिर हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं, तो हम वहां पे देखते हैं कि अगर हम कुछ भी सामान खरीद रहे हैं, तो उसके बाद जैसे आपको कॉलेज में एडमिशन्स लेनी है, ये इस एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। हमें कॉलेज में एडमिशन लेनी है, आप गूगल पे गए, आपने कॉलेज के बारे में ढूंढा कि मुझे एक बीबीए मार्केटिंग में कोर्स करना है, और कौन कौन से कॉलेजेस हैं जहां से मैं कोर्स कर सकता हूँ, ठीक है। आपने वहां पे अपनी इंफॉर्मेशन एंटर करी। तो जहां पे इंफॉर्मेशन आप एंटर कर रहे हो, वो वेबसाइट जहां पे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली, वो सब किसने बनाया था, किसने डाला था? एक मार्केटिंग टीम ने, ठीक है। अब आपने जब अपनी इंफॉर्मेशन डाल दी है, वो सारी डिटेल्स जाएंगी सेल्स टीम के पास, जिनके लिए आप एक प्रोस्पेक्ट कस्टमर हो, क्योंकि आप उनसे उनका बीबीए का कोर्स खरीद सकते हो, उनके बीबीए के कोर्स में आप एंट्री ले सकते हो। सो आइए अब हम समझते हैं हमारी सेल्स फनल को, कि एक जो मार्केटर होता है, वो एट द टॉप ऑफ द फनल काम करता है। वो एक अवेयरनेस क्रिएट करता है, वो प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज करता है। जैसे समझ लीजिए कि आपने ये नहीं बोला कि आपको बीबीए मार्केटिंग करना है, आपने बोला कि अच्छा मार्केटिंग के कौन कौन से कोर्सेज हैं। जब आपने गूगल पे ये लिखा, तो गूगल के थ्रू जो आपका मार्केटर है, उसने एक प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज करी कि अच्छा, लोग आजकल बहुत सर्च कर रहे हैं कि मुझे मार्केटिंग में कोर्स करना है। तो उसने एक ब्लॉग बनाया कि मार्केटिंग में कौन कौन से कोर्सेज हो सकते हैं, और उसी में अपनी एक ऐड डाल दी छोटी सी, कि अच्छा, मैं XYZ स्कूल हूँ, और ये XYZ कॉलेज हूँ, और मैं भी ये मार्केटिंग का कोर्स रन करता हूँ। तो उन्होंने प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज करी और आपको अवेयर करा, राइट। आपने बोला कि अच्छा ठीक है, तुम भी प्रोवाइड करते हो, तो यू क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर, दैट नो मोर। हम बहुत बार देखते हैं कि हमारी वेबसाइट्स के ऊपर लिखा होता है कि दिस पर्टिकुलर कॉलेज इज ऑफरिंग बीबीए मार्केटिंग कोर्स, एंड उसके आगे बटन होता है नो मोर। और जब हम उस नो मोर बटन पे क्लिक करते हैं, तो वो हमें ले जाता है इंटरेस्ट एंड इंफॉर्मेशन सर्च ऑफ द फनल में। एज अ कस्टमर, एज अ मार्केटर, मार्केटर को पता है कि आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि आप एक मार्केटिंग का कोर्स देख रहे हो। तो वो आपको उस पेज पे और ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है कि बीबीए के अंदर कौन कौन से कोर्सेज होंगे, आप क्या क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से सर्टिफिकेशंस कराए जाएंगे, कितने आपको पैसे मिलेंगे, उनका एवरेज जो प्लेसमेंट के पैसे होते हैं वो कितने होते हैं, वो सब बताएंगे आपको। प्रीवियस एलुमनाइज की फोटोज दिखाएंगे, उनकी प्रीवियस एलुमनाइज कौन सी कंपनीज में काम कर रहे हैं, ये सब कुछ बताएंगे वो आपको। तो ये हमारी टॉप ऑफ द फनल हो गई कि एक कस्टमर आया, उसकी प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज करी और उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी। अब आपके ऊपर ये है कि आप कंसीडर करोगे कि हमें खरीदना है नहीं खरीदना है, ठीक है। तो इस मूवमेंट पे क्या होता है कि सेल्स पर्सन आपको फोन करता है और पूछता है कि सर आपको बीबीए में एडमिशन लेनी है, राइट। तो वो आपसे बात करता है, वो आपका इंटेंट समझता है, वो समझता है कि आप कितने कमिटेड हो कि हाँ आपको कोर्स करना है नहीं करना। आई एम सो सॉरी। हाँ, तो वो ये समझता है कि आपको कोर्स करना है नहीं करना है। जब वो ये सब कुछ समझ लेता है, तो वो समझता है कि अच्छा, ये वाला बंदा मुझे ज्यादा सीरियस लगा, क्योंकि उसने आपने क्वेश्चन पूछे कि अच्छा, मुझे मार्केटिंग में ब्रांडिंग का कोर्स भी चाहिए, आपके जो सिलेबस है उसमें तो ब्रांडिंग का कोर्स नहीं है। मुझे एडवर्टाइजमेंट एज अ कोर्स भी चाहिए बीबीए में, बट आपका जो करिकुलम है उसमें तो नहीं है। जब आप ये इंटेलिजेंट क्वेश्चंस पूछते हो एक सेल्स पर्सन से, तो अगर वो आपको इंटेलिजेंट आंसर्स देता है, सो दैट आप एक इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग कर सको, तो वो उस टाइम पे कंसीडर करता है, इवैल्युएट करता है कि उसका प्रोस्पेक्ट जो है, मतलब जो आप कस्टमर हो, वो उससे वो कोर्स खरीदेगा या नहीं, राइट। और उसके बाद हम एट द एंड ऑफ द फनल आते हैं, जहां पे आप उससे वो कोर्स खरीद लेते हो, ठीक है। और जो आप
आपको कॉलेज ज्वाइन करना है, आपके खरीदने से कॉलेज ज्वाइन करने तक का प्रोसेस स्मूथली हो जाए, वो भी सेल्स टीम का काम होता है कि वो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करे। सो ये हमारी पूरी फनल होती है। तो इसमें हमने समझा कि कैसे मार्केटिंग और सेल्स एक साथ आके काम करती है जब भी हम कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। तो अगर आप एक ब्रांड मार्केटर बनते हो, एक प्रोडक्ट मार्केटर बनते हो, तो आप एट द टॉप ऑफ द फनल काम करोगे। ठीक है, अगर आप एक बिजनेस डेवलपमेंट या सेल्स एग्जीक्यूटिव बनते हो तो आप मिडिल ऑफ द फनल काम करोगे। अगर आप कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में जाना चाहते हो और कंटेंट मैनेजमेंट में जाना चाहते हो, तो कंटेंट मैनेजमेंट आपका मिडिल ऑफ द फनल में काम करता है, कंटेंट मैनेजर जिसको हम कहते हैं। और जो हमारा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर होता है, क्योंकि आप कस्टमर बन चुके हो, वो एट द एंड ऑफ द फनल में काम करता है। सो इस तरह से आपके जो जॉब्स है वो पूरी फनल के थ्रू डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। एज अ मार्केट एनालिस्ट जो सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता है कि अच्छा क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लोग किस बारे में बात कर रहे हैं लिंक्डइन पे या इंस्टाग्राम पे, कि अच्छा ये वाली प्रॉब्लम है, इसके लिए क्या हमारे पास कुछ प्रोडक्ट है। तो एज अ मार्केट एनालिस्ट आप टॉप ऑफ द फनल पे काम करोगे। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। इस फनल में आपको कुछ भी क्वेश्चन है या आपके दिमाग में कुछ रोल है कि हाँ मुझे इस रोल पे काम करना है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि हाँ मुझे इस रोल पे काम करना है और मैं फनल में कौन सी जगह पे आऊंगा। विल आई बी एट द टॉप ऑफ द फनल, इन द मिडल ऑफ द फनल और एट द एंड ऑफ द फनल। मार्केटिंग वॉल पोस्टर, टीवी न्यूज पेपर, सेल्स हार्डवेयर शॉप में। जी हाँ, ये कमेंट एकदम सही है कि मार्केटिंग हमने देखी वॉल पोस्टर पे, टीवी न्यूज पेपर पे, और सेल्स हमने देखी हार्डवेयर की शॉप में। अब हम तो चलते प्रेरणा, विश्वम्बर ने कहा है कि अगर किसी मोबाइल फोन को मार्केट करना है तो यूट्यूब से कर सकते हैं, जी। टीवी चैनल, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया साइट, सेल्स ऑन शॉप, ऑनलाइन, फ्लिपकार्ट, Amazon. So these are some of the ways that, audiences have mentioned that. किसी ने बहुत इंटरेस्टिंग लिखा है कि हॉर्लिक्स को कार्टून चैनल पे ऐड करना चाहिए। जी हाँ, हॉर्लिक्स या फिर जो बच्चों के प्रोडक्ट्स होते हैं, आपने देखा होगा मोस्टली वो एड जो करते हैं कार्टून नेटवर्क पे करेंगे या डिज्नी के किसी चैनल पे जब कोई कार्टून चल रहा होगा तो उसकी ऐड करेंगे, क्योंकि बच्चे वो प्रोग्राम देखते हैं। अब किंडर जॉय की ऐड जो है, किंडर जॉय की ऐड आप स्टार प्लस, जी टीवी पे नहीं देखोगे या एक स्पोर्ट्स चैनल पे नहीं देखोगे। किंडर जॉय की ऐड आप हमेशा कार्टून नेटवर्क्स पे ही देखोगे, क्योंकि बच्चे किंडर जॉय खाते हैं और वही वो खरीदते हैं। आइए अब हम ये समझते हैं कि हमारे को क्या की स्किल्स की जरूरत है। तो मैं आपको पहले 3 स्किल्स के बारे में बताऊंगी। इन द मीन टाइम अभी तक आपने समझ लिया कि मार्केटिंग क्या होता है और सेल्स क्या होता है, और मार्केटिंग और सेल्स एक साथ कैसे काम करता है किसी भी प्रोडक्ट को या सर्विस को बेचने में। तो आई वांट कि आपको क्या लगता है कि मार्केटिंग के लिए क्या क्या स्किल्स की जरूरत पड़ती होंगी। What is your understanding that okay, I would need this skill to be a good marketer or a good salesperson? So write in the comment section that what do you think the skills that you need to be a good marketer? एक अच्छा marketer बनने के लिए किन skills की जरूरत है, या क्या वो स्किल्स आप में ऑलरेडी भी हो सकती हैं, या आपको लगता है कि अच्छा अगर मेरे को एक अच्छा मार्केटर बनना है तो मेरे को एक अच्छा कम्युनिकेटर भी होना पड़ेगा। तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपको क्या लगता है एक अच्छे मार्केटर में क्या स्किल्स होनी चाहिए, या एक अच्छे सेल्स पर्सन में क्या स्किल्स होनी चाहिए। इस सेक्शन में हम बात करेंगे 3 स्किल्स की, क्योंकि एक मार्केटिंग जो हमारा डोमेन है ना, उसमें एक स्किल होती है जो पीपल स्किल्स होती है, जिनको हम ट्रांसफरेबल स्किल्स बोलते हैं। ट्रांसफरेबल स्किल्स आर द स्किल्स जो आप मार्केटिंग में रह के तो उन स्किल्स की आपको जरूरत है ही, लेकिन आप किसी और इंडस्ट्री में जाके काम करते हैं या फिर आप किसी और प्रोफेशन में काम करते हैं आफ्टर मार्केटिंग, तो भी आपको वो स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं बिजनेस पर्सपेक्टिव से। तो पहले हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो और मार्केटिंग और सेल्स के अलावा भी आपकी यूज हो सकती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि टेक्निकल मार्केटिंग स्किल्स कौन कौन सी चाहिए आपको। जब हम टेक्निकल मार्केटिंग स्किल्स की बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं, क्योंकि हमारी टेक्निकल मार्केटिंग स्किल्स ही वो होती हैं कि अच्छा ये मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज हैं।
और उसके बाद हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर स्किल्स की, कि एज अ मार्केटर आपको कौन कौन से सॉफ्टवेयर चलाने आने चाहिए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से फ्री सर्टिफिकेशंस आप इन सॉफ्टवेयर के लिए कर सकते हैं, सो दैट यू विल बी जॉब रेडी। तो प्रेरणा ऑफ द ऑडियंसेस, जैसे कंचन ने कहा है कि कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, हाउ टू डील विद द कस्टमर अकॉर्डिंग टू यस। और हर नीड्स। फिर किसी ने लिखा है कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का रिक्वायरमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत लोगों ने लिखा है, गौरव, अमन एंड किसी एक यहाँ पे इंडियन आर्मी स्टेटस दिखा रहा है, वो भी बता रहे हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स। फिर देन इनोवेटिव आइडिया फॉर एडवर्टाइजिंग। सो काफी इंटरेस्टिंग एंगेजमेंट, काफी इंटरेस्टिंग इंसाइटफुल आ रहा है ऑडियंसेस की तरफ से प्रेरणा। वेरी गुड, वेरी गुड। सो यस, यू आर वेरी राइट कि इनोवेटिव आइडियाज इज समथिंग जो एक मार्केटर को चाहिए ही। एक मार्केटर को या एक सेल्स पर्सन को इनोवेटिव आइडियाज की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि जब तक आप इनोवेटिवली सोच नहीं पाएंगे, कुछ आप क्रिएटिव कर नहीं पाएंगे, तो आपकी जो आपकी ऑडियंस है उनको लगेगा कि यार ये तो बाकी और लोगों की तरह हमें कुछ बेचने आ गए हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले ट्रांसफरेबल स्किल्स की। ट्रांसफरेबल स्किल्स में जैसे आपने कहा कम्युनिकेशन, तो यस, कम्युनिकेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन आपकी ओरल वर्बल भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है। आप अपने कम्युनिकेशन कैसे करते हो ऑडियंस से। कम्युनिकेशन की जरूरत सिर्फ हमारे को ये बताने के लिए नहीं चाहिए कि हमारा एक प्रोडक्ट है। कम्युनिकेशन की जरूरत हमें ये जानने के लिए भी है लोगों से कि अच्छा आपकी क्या प्रॉब्लम है। तो आप कितना कंफर्टेबल कर पाते हो अपने कस्टमर को कि वो आपसे ऐसे बात कर सके कि हाँ मेरी ये प्रॉब्लम है और मैं ये सॉल्व करना चाहता हूँ। जैसे बायजूस की अगर हम बात कर ले या फिर वेदांतु की अगर हम बात कर ले, तो जब स्टूडेंट्स उनके पास एडमिशन लेते हैं ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए, तो उनका सेल्स पर्सन क्या समझता होगा कि अच्छा उसके क्या क्वेश्चंस होते होंगे कि अच्छा आपको क्यों अपने बच्चे को ट्यूशंस करवानी है। ठीक है, वो ये बात जाके एक मार्केटर को बताता है कि अच्छा आज मैंने पूरे महीने में जो मेरी कॉन्वर्सेशंस हुई अपने कस्टमर से, उन्होंने मुझे ये बताया कि ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। लोग इस बारे में पढ़ना चाहते हैं। फिर आपका मार्केटर सोचता है, क्रिएटिव थिंकिंग पे आता है कि अच्छा मैं इस बारे में अपनी ऑडियंस को कैसे इन्फॉर्म करूं, मैं कैसे कैंपेन्स बनाऊं कि लोग उसे रिलेट कर पाए। जैसे मैथ्स हम सबका ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हम सबको डर लगता है, मोस्टली सबको डर लगता है, और हमें लगता है कि यार मैं मैथ्स के बारे में नहीं पढ़ना चाहता। तो बायजूस क्या करेगा, क्रिएटिवली वो सोच रहे हैं। यहाँ पे इस बात को समझिएगा कि वो क्रिएटिवली सोच रहे हैं, तो वो बोलेंगे कि अच्छा तो हम ये क्या काम करते हैं कि हम मैथ्स को ना गेम्स के तरीके से पढ़ाने की कोशिश करते हैं और वो फ्री में रखेंगे हम वो क्लास। अब वो फ्री क्लास रखते हैं मैथ्स को एक गेमिफाइड तरीके से पढ़ाने के लिए। तो वहां पे उन्होंने क्रिएटिव थिंकिंग यूज करी एज अ मार्केटर। ठीक है, अब उन्होंने क्रिएटिव थिंकिंग यूज करके अपना एक कैंपेन तो सोच लिया है। ठीक है, अब उनके पास गुड राइटिंग स्किल्स भी होनी चाहिए, क्योंकि जब वो उस कैंपेन के बारे में इन्फॉर्म करेंगे, या तो वो ईमेल भेजेंगे सारे कस्टमर्स को कि हम ऐसे एक गेमिफाइड फ्री क्लास रन कर रहे हैं जहां पे आपका बच्चा 2 घंटे में मैथ्स को बहुत अच्छे से समझ सकता है। तो वो कितना अच्छा उसका राइटिंग का फ्लेयर है। और आजकल की दुनिया में हमें ऐसा लगता है कि इंग्लिश, मैं कैसे इंग्लिश अच्छी लिख सकता हूँ, मैं कैसे इंग्लिश अच्छी लिखूंगा। तो आजकल तो हमारी जो ब्रांड्स हैं, आप जोमैटो की बात करो, स्विगी की बात करो, वो बेच ही इसलिए पा रहे हैं क्योंकि वो हिंदी में बहुत अच्छा लिख रहे हैं, हिंदी में या इंग्लिश में। तो अगर आप मुझे ये बोलो कि नहीं मैं तो अच्छा मार्केटर नहीं बन सकता क्योंकि मेरे को अच्छी इंग्लिश नहीं आती, तो मैं आपको बोलूंगी कि नहीं, आपको अच्छी इंग्लिश आने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप अच्छा सोच लेते हैं और आप अच्छा हिंदी या इंग्लिश में लिख लेते हैं, तो वो राइटिंग स्किल्स भी आपको एक अच्छा मार्केटर बना सकती है। राइट, अब आपने एक, जैसे हम इस जर्नी से जा रहे हैं कि बायजूस ने एक मैथ्स का गेमिफाइड सेशन रखा है, उन्होंने अच्छे से ईमेल्स भेजे, उन्होंने बायजूस की ऐप पे पुश नोटिफिकेशंस भेजी कि हम ऐसे एक फ्री सेशन रख रहे हैं। उन्होंने यूट्यूब पे, हम बहुत सारी एड्स देखते हैं, तो यूट्यूब पे आप एक वीडियो देख रहे थे, उसके बीच में आ गया कि बायजूस एक ऐसे ऐसे सेशन करवा रहा है। अब उस पूरी जो वीडियो थी उसकी स्क्रिप्ट भी तो आप ही लिखेंगे क्योंकि आप मार्केटर हैं।
तो जब आप कंटेंट मार्केटिंग करते हैं तो एज अ कंटेंट मार्केटर आप लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं कि आपकी ऑडियंस उस चीज से कन्विंस हो सके। ठीक है, तो आपने लिखा कि उसकी पूरी स्क्रिप्ट लिखी। अब जब ये पूरा कैंपेन रन हो गया तो आप एनालाइज करेंगे कि ऑडियंस का कैसा रिस्पॉन्स था। तो आपको अच्छी एनालिटिकल स्किल्स भी होनी चाहिए कि आप डेटा को समझे, डेटा को समझ के आप ये जान सके कि अच्छा आपका जो ऑडियंस है उनकी क्या नीड है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और जो आपने कैंपेन्स रन करे वो कितने सक्सेसफुल हुए, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब भी आपको कोई नया प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट बनानी हो या कोई कैंपेन रन करना हो तो आप दोबारा उस डेटा को रेफर करके आप नेक्स्ट वाला जो कैंपेन है उसको और अच्छा बना सके और अच्छी ऑडियंस आइडेंटिफाई कर सके, ये समझ सके कि हमें एक वाइडर ऑडियंस को कैसे रीच आउट करना है। क्योंकि जब हम एक अच्छी एनालिसिस करते हैं तभी तो हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तभी हम एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि बायजूस की अगर हम कैंपेन की बात करें तो बायजूस ने बोला कि हाँ ठीक है, मेरा जो कैंपेन था अच्छा रन करा, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स ने बोला कि तुम 2 घंटे में मेरे बच्चों को कुछ नहीं सिखा सकते, इसलिए आई एम नॉट इंटरेस्टेड। राइट, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आइडेंटिफाई हुई कि 2 घंटे का सेशन हम फ्री में दे रहे थे तो उनका ज्यादा इंटरेस्ट बना नहीं उसमें। तो आप नेक्स्ट कैंपेन जो रन करोगे आप लोअर कॉस्ट पे एक नया कैंपेन लॉन्च करोगे, मे बी 1 डे ऑफ ट्रेनिंग फॉर योर किड, तो लोग उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे। राइट, एज अ मार्केटर आप जब एक नया कैंपेन बनाते हो तो आपको उसको बेचना भी पड़ता है किसको, आपकी इंटरनल स्टेक होल्डर को, क्योंकि आप तो सिर्फ कैंपेन बना रहे हैं। राइट, आप उस कैंपेन को एग्जीक्यूट करने के लिए पैसे कौन देगा, आपकी मैनेजमेंट, आपके स्टेक होल्डर्स। अगर आप एक मार्केटिंग एनालिस्ट हो तो आपका मैनेजर ऑफ मार्केटिंग आपको एक बजट एलोकेट करेगा कि ठीक है इतने पैसों में आप ये मार्केटिंग का कैंपेन रन कर लो। तो आपको बेचना भी पड़ता है इंटरनली कि मेरा कैंपेन है बहुत अच्छा रन करेगा, मैंने ये एनालिसिस करा है, उसके बाद मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। राइट, उसके बाद आप नेगोशिएट करोगे कि नेगोशिएशन एक इम्पॉर्टेंट मार्केटिंग स्किल भी है और एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स स्किल भी है। नेगोशिएशन आप हर जगह करते हो, आप एक B2B कस्टमर से जब नेगोशिएशन करते हो तो मोस्टली वो नेगोशिएशन प्राइसिंग पे होती है या प्राइसिंग टर्म्स पे होती है, क्योंकि वो आपसे बहुत ज्यादा ह्यूज ऑर्डर्स लेते हैं। लेट्स से किसी का 1 करोड़ का ऑर्डर है तो वो बोलेगा कि नहीं आई विल पे ओनली 90 लाख रुपीज। ठीक है, तो आप बोलोगे कि नहीं आप 90 लाख तो नहीं हम कर सकते, बट हाँ हम आपको 15 डेज का क्रेडिट दे सकते हैं कि आप 15 डेज के बाद हमें पेमेंट कर देना। तो इस तरीके से बहुत सारी नेगोशिएशन स्ट्रैटेजीज भी होती है जो एक मार्केटर को समझनी पड़ती हैं। और स्टोरी टेलिंग इज ऑलवेज अ ग्रेटेस्ट स्किल दैट इन एवरी प्रोफेशन यू शुड नो। आप एक HR हो, आप एक मार्केटर हो, या आप किसी भी इंडस्ट्री में हो, हम सब किसी ना किसी को कुछ कहानी सुनाते हैं, एक जर्नी से हम उनको वॉक थ्रू करते हैं। जैसे अभी वैसे तो मैं एक ट्रेनर हूँ लेकिन आई एम डूइंग अ स्टोरी टेलिंग फॉर ऑल ऑफ यू। मैं आपको एक बायजूस की कहानी सुना रही हूँ कि बायजूस का अगर एक मार्केटिंग कैंपेन होगा तो वो कैसे रन करेगा। राइट, सो ये थी हमारी ट्रांसफरेबल मार्केटिंग स्किल्स। अगर आपको ट्रांसफरेबल मार्केटिंग स्किल्स में अब मैं चाहती हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में जाएं, राइट, एंड उसमें लिखें कि आपको क्या लगता है कि आप में कौन कौन सी ट्रांसफरेबल मार्केटिंग स्किल्स हैं। तब तक हम बात करते हैं टेक्निकल मार्केटिंग स्किल्स की। उतनी देर में आप लिखेंगे कि आपके अंदर कौन कौन सी ट्रांसफरेबल मार्केटिंग स्किल्स हैं। टेक्निकल मार्केटिंग स्किल्स जो होती हैं वो बहुत ही ज्यादा एक मार्केटिंग करियर ओरिएंटेड स्किल्स होती हैं। राइट, अब जो एक कंटेंट मार्केटर होता है या फिर एक SEO मैनेजर होता है या एक सर्च इंजन मार्केटर होता है। सर्च इंजन क्या होता है, गूगल आपका एक सर्च इंजन है, सफारी आपका सर्च इंजन है जहां पे भी आप कुछ सर्च करते हैं। राइट, अब आपने सोचा होगा कि जब आप गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो गूगल में एकदम नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पेजेस तक इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन फर्स्ट पेज पे जो रिजल्ट आ रहे हैं तो वो फर्स्ट पेज पे रिजल्ट क्यों आ रहे हैं, क्या आपने कभी ऐसा सोचा। तो इसका आंसर मैं दूंगी एट द एंड ऑफ दिस स्लाइड। तब तक आप सोचिए कि और आप मुझे बताइए अपनी अंडरस्टैंडिंग से कि फर्स्ट पेज पे जो रिजल्ट्स आते हैं वो कैसे आते हैं।
तो अब आपके लिए 2 क्वेश्चन हो गए आंसर करने के लिए। पहला, आप मुझे बताएंगे कि आप में कौन सी ट्रांसफरेबल मार्केटिंग स्किल्स ऑलरेडी हैं। दूसरा, आप मुझे बताएंगे कि जब आप गूगल पे कुछ सर्च करते हो तो उसमें 10 पेजेस हैं, तो 10 पेजेस में फर्स्ट पेज पे जो रिजल्ट आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं और कैसे आ रहे हैं, और जो सेकंड पेज पे रिजल्ट है वो फर्स्ट पेज पे क्यों नहीं आ रहे, राइट। नेक्स्ट चीज है हमारी पे पर क्लिक। अब पे पर क्लिक क्या होता है? इट्स अ एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। ओके, पे पर क्लिक इज बेसिकली कि जब भी हम कोई एक एड रन करते हैं, इंस्टाग्राम पे हम स्क्रॉल कर रहे हैं और बीच में कोई एड आ जाती है, हम स्टोरी देख रहे हैं अपने दोस्तों की और बीच में एकदम से एक एड आ जाती है, अगर वो आपको एड इंटरेस्टिंग लगती है तो आप क्या करते हैं? उस एड पे क्लिक करते हैं और आप उसकी वेबसाइट पे चले जाते हैं। आप वहां पे देखते हैं कि अच्छा ये प्रोडक्ट है, ऐसा प्रोडक्ट है, कई बार तो हम खरीद भी लेते हैं उस वेबसाइट पे जाके, राइट। तो वो होता है हमारा पे पर क्लिक, कि जितने भी क्लिक हमारी एडवर्टाइजमेंट हुए हम वो मेजर करें, हम कैसे जो एडवर्टाइजमेंट है। वैसे ये भी बहुत इंटरेस्टिंग एक सोचने की बात है कि एक मार्केटर को ये भी सोचना पड़ता है कि वो कौन सी ऑडियंस को वो एड दिखाए, राइट। अगर एज अ मार्केटर मैं बायजूस की जो एड है, मैथ्स पढ़ने वाली एड, वो अपनी ऐसी ऑडियंस को दिखाने लगूं जो कॉलेज में पढ़ते हैं बच्चे हैं, राइट, जो लोग बूढ़े हैं, 50+ ईयर्स में हैं, तो क्या वो उस बायजूस वाली एड में इंटरेस्टेड होंगे? नहीं, वो क्लिक भी नहीं करेंगे। और हमारा जो एडवर्टाइजमेंट में पैसा लगा है, क्योंकि जब भी हम इंस्टाग्राम पे कोई एड रन करते हैं या हम कोई एड यूट्यूब पे रन करते हैं तो हमारे पर क्लिक के बेसिस पे, पर डे के बेसिस पे पैसे कटते हैं। तो इसलिए एज अ मार्केटर, एज अ एडवर्टाइजिंग मार्केटर, एज अ गूगल एड एक्सपर्ट, आप पे पर क्लिक पे काम करोगे। हमारे पास कुछ रिस्पॉन्सेज आई हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, अब हम समझते हैं टेक्निकल मार्केटिंग स्किल्स। आगे सोशल मीडिया मार्केटिंग, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, इस सब पे जो एड्स आती हैं, ऑर्गेनिक और पेड, पेड जो हम एड्स रन कर रहे हैं, ऑर्गेनिक जो हम मटेरियल उनको शो कर रहे हैं ऐसे टू इन्फॉर्म देम। जैसे हम बहुत सारे इंस्टाग्राम पे पेजेस फॉलो करते हैं, राइट, उन पेजेस को जब हम फॉलो करते हैं तो हमारे को वो एक ऑर्गेनिक कंटेंट दिखाते हैं, उसमें उनके पैसे नहीं लग रहे हैं, और एक ऐसा कंटेंट होता है जिसके लिए वो पे करते हैं और उसके बाद वो हमारे को शो होता है। ईमेल मार्केटिंग एंड ऑटोमेशन से हमारा ये मतलब है कि जब आप एक ईमेल मार्केटर बनते हो तो आप ईमेल्स भेजते हो 1000, 2000, 3000, 5000 लोगों को एक साथ, और वो ईमेल के थ्रू बाय करते हैं, तो वो हमारी ईमेल मार्केटिंग होती है। फनल मैनेजमेंट, जो मैंने अभी आपको पीछे एक फनल दिखाई थी मार्केटिंग एंड सेल्स की, उस पूरी फनल को मैनेज करना भी एक मार्केटर का काम होता है। एज अ मार्केटिंग एनालिस्ट आप वो करते हो। कंटेंट मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, क्योंकि जब भी हम एक एड बना रहे हैं, कैंपेन बना रहे हैं, ऑर्गेनिक सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं, तो एज अ कंटेंट मार्केटर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपना कंटेंट अच्छे से बनाओ, उसको मैनेज करो, कि आपको फेसबुक पे भी पोस्ट करना है, इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट करना है, आपको लिंक्डइन पे भी पोस्ट करना है, यूट्यूब पे भी पोस्ट करना है, और वहां पे जो कमेंट्स आ रहे हैं उनको भी देखना है। तो जब आप ये सब कुछ करते हैं तो फिर आप एज अ कंटेंट मार्केटर आपको पूरा सिस्टम मैनेज करना होता है। उसके बाद कन्वर्जन रेट की बात करते हैं या ए बी टेस्टिंग की बात करते हैं। तो ए बी टेस्टिंग बेसिकली हमारा ये होता है कि हमने 2 एड्स बनाई, हमने 2 एड्स रन करके टेस्ट करी कि कौन सी ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रही है मेरे डेमोग्राफिक ऑडियंस के बेसिस पे। और जब हमने टेस्ट करा तो हम डेटा विजुअलाइज भी करते हैं कि हमारी कैंपेन कैसे रन कर रही है, क्या हमारे को रिजल्ट मिल रहे हैं। इसलिए ये हमारी टेक्निकल मार्केटिंग स्किल्स हो गई। इन टेक्निकल मार्केटिंग स्किल्स के लिए हम कुछ सॉफ्टवेयर भी यूज करते हैं। तो आइए मैं जल्दी से आपको बताती हूँ कि कौन से सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं, क्योंकि मार्केटिंग और सेल्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसको समझाने में शायद कोई पूरा, अगर आपको एक करियर गो थ्रू दे तो उसको बहुत टाइम लग सकता है, राइट। इसलिए आज हम शॉर्ट में, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 1 घंटे का टाइम है, तो मैं आपको अब जल्दी से बताती हूँ कि कौन से सॉफ्टवेयर आप
को सीख सकते हैं और आपको कौन से सर्टिफिकेशंस आप कर सकते हैं इन सॉफ्टवेयर्स में। अगर आपको कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट करनी है, आपको एक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर बनना है, तो हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं HubSpot, Zoho, Salesforce। जब आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे फ्री सर्टिफिकेशन है जो आप कर सकते हैं, और आप एक Zoho सर्टिफाइड CRM मैनेजर बन सकते हैं, HubSpot सर्टिफाइड CRM मैनेजर के सर्टिफिकेशन आप करते हैं, आप अपने रिज्यूमे में उसको दिखाते हैं सो दैट आपको इजिली जॉब मिल सके, राइट। उसके बाद हम ईमेल मार्केटिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं? मेलचिम्प, गेट रिस्पॉन्स, एक्टिव कैंपेन। अब आप मुझसे पूछेंगे कि मैं कैसे यूज करूं, मैं कैसे सीखूं कि इनको कैसे चलाना है। उसके लिए भी आप रेफर कर सकते हैं इनकी वेबसाइट्स पे, उस पे आपको रिसोर्सेज सेक्शन में वो आपको पूरा डेमो देंगे। आप अपना फ्री अकाउंट क्रिएट करिए, उस पे कैंपेन्स बनाने की कोशिश करिए और एज अ ईमेल मार्केटर अपनी स्किल्स बिल्ड करिए। मार्केटिंग ऑटोमेशन, अब हम मार्केटिंग में हमने देखा कि हम इतने सारा काम कर रहे हैं, अब उस पूरे काम को एक कस्टमर जर्नी के थ्रू ले जाना बहुत ज्यादा काम हो जाता है। जब हमारे पास कस्टमर ज्यादा हो तो हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिससे हम अपना काम ऑटोमेट कर सके, नहीं तो हम तो 20 आवर्स काम करते रह जाएंगे एज अ मार्केटर। इसके लिए इंडस्ट्री में मार्केटो, पार डॉट हुआ, ऑटो पायलट जैसे सॉफ्टवेयर यूज होते हैं जिनको आप रेफर कर सकते हैं उनकी वेबसाइट पे जाके। जैसे मार्केटो इज अ प्रोडक्ट बाय अडोबी, राइट। तो आप उनकी वेबसाइट्स पे जाइए, इस प्रोडक्ट के बारे में ढूंढिए और पढ़िए और अपनी नॉलेज बिल्ड करिए। कंटेंट मैनेजमेंट के लिए वर्डप्रेस, द्रुपल, जूमला, विक्स, मैजेंटो। सो ये सॉफ्टवेयर, जैसे अभी कमेंट में किसी ने कहा था कि हम Amazon पे, फ्लिपकार्ट पे अपने जो कंटेंट है उसके थ्रू एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं। तो मैजेंटो और जूमला जो है वो ई कॉमर्स वेबसाइट बिल्डर और ई कॉमर्स वेबसाइट पे कंटेंट डालने के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारी सॉफ्टवेयर स्किल्स, कंटेंट मार्केटर। एज अ कंटेंट मार्केटर कंटेंटली इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है, तो कंटेंटली के बारे में तो आप जरूर पढ़िए, राइट। उसके बाद डेटा कलेक्शन या डेटा एनालिसिस करने के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट पावर BI या फिर टैब्ल्यू डेस्कटॉप यूज करते हैं, जिसके बहुत सारे फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं। जब आप टैब्ल्यू डेस्कटॉप के बारे में पढ़ते हैं तो आप एक सिर्फ मार्केटर नहीं, आप एक अच्छा डेटा एनालिस्ट और बिजनेस एनालिस्ट भी बन सकते हैं। SEO सॉल्यूशन के बारे में जैसे मैंने कहा कि अभी हम बात कर रहे थे कि सर्च इंजन मार्केटिंग क्या होती है, फर्स्ट पेज पे, गूगल के फर्स्ट पेज पे हम कैसे आए कीवर्ड्स यूज करके, और ये कीवर्ड्स कैसे यूज करने हैं, कौन सी वेबसाइट के थ्रू हम सीख सकते हैं। सेमरिश पे जाइए, सेमरिश पे एक बहुत ही ज्यादा डिटेल सर्टिफिकेशन है, उसको करिए एंड यू विल बी अ गुड SEO मार्केटर। उसके बाद हमारी डिस्प्ले एड जो इंस्टाग्राम पे आती है, फेसबुक पे आती है, वो सब सीखने के लिए हम सीखते हैं गूगल कीवर्ड्स, गूगल डिस्प्ले नेटवर्क एंड एड एस्प्रेसो। इन सब सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़िए, अपनी नॉलेज बिल्ड करिए एंड यू विल बी अ गुड मार्केटर हु विल बी अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी। एंड व्हेन आई से अ लॉट ऑफ मनी, आइए देखते हैं हम कितनी मनी एक्चुअली अर्न कर पाते हैं। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि सेल्स, एज अ सेल्स पर्सन मुझे क्या क्या स्किल्स चाहिए। सबसे पहले आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद आपको एक मार्केटिंग पर्सन ने लीड्स लाके दी, तो एज अ जो आपके पास लीड्स आई है उसकी प्रोस्पेक्टिंग करिए कि क्या ये मेरे लिए रेलेवेंट है, क्या मैं इस पे अपना टाइम लगाऊं या ना लगाऊं। सो उसको हम प्रोस्पेक्टिंग करना कहते हैं। उसके बाद जब आप अपने कस्टमर्स को फोन करते हैं, उनकी नीड समझते हैं, तो वो होता है नीड डिस्कवरी। उसके बाद जब आपने नीड समझ ली तो बिजनेस एक्यूमेन होना चाहिए कि आप अपने प्रोडक्ट को इन एंड आउट समझते हैं, राइट, सो दैट आप उसको बता सकें कि कैसे आपका प्रोडक्ट उसकी जो नीड है उसमें हेल्पफुल होगा, इट विल सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर हिम और हर। उसके बाद हम सोशली कैसे बेच सकते हैं कि अच्छा आप खरीद रहे हैं तो शायद आपके दोस्त को भी जरूरत होगी, उसके उसका आप कॉन्टेक्ट नंबर दे सकते हैं क्या मुझे, उसका कॉन्टेक्ट नंबर लेंगे तो वो भी आपसे खरीद लेंगे। स्टोरी टेलिंग, जैसे मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ बायजूस की, वैसे ही आप कहानी सुनाइए अपनी प्रीवियस क्लाइंट की कि अच्छा आपको पता है मैंने अभी पिछले कल ही मैं किसी से बात कर रहा था, उनकी भी सेम प्रॉब्लम थी, उन्होंने भी मुझसे खरीदा है एंड दे आर वेरी हैप्पी। तो ऐसी सिनेरियोज बिल्ड करना, स्टोरी टेलिंग से बेचना इस स्टोरी टेलिंग स्किल जो एक सेल्स पर्सन में होनी चाहिए। आपको बहुत बार ऑब्जेक्शन भी आएंगे कि नहीं मुझे तो नहीं चाहिए, मुझे तो ये सही नहीं लग रहा, मुझे वो सही नहीं लग रहा। तो आप कैसे उनके ऑब्जेक्शंस हैंडल कर सकते हो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होती है। उसके बाद आपको प्रेजेंट करना आना चाहिए, क्योंकि जब भी आप कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हैं, तो ही कोई आपकी बात समझ पाएगा। आपका प्रोडक्ट बहुत पावरफुल भी हो सकता है, लेकिन अगर आप उसको प्रेजेंट अच्छे से नहीं कर पा रहे तो उनको लगता है कि इस प्रोडक्ट में तो दम ही नहीं है।
ठीक है, नेटवर्किंग करिए, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम से लोगों से जुड़िए, उनकी प्रॉब्लम समझने की कोशिश करिए, उनको अपना प्रोडक्ट पिच करना इज नेटवर्किंग एंड पीपल स्किल्स। आपका जो बायर है उसकी क्या नीड्स हो सकती हैं, ये हमेशा आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए। यू शुड बी ऑलवेज क्यूरियस, राइट। अब आइए हम जल्दी से, क्योंकि समय होता जा रहा है, हमारे पास बहुत कम समय है, हम जल्दी से देख लेते हैं कि आप कैसे एक अच्छे मार्केटर और सेल्स मैनेजर बन सकते हैं और आप कितने पैसे कमा सकते हैं। अगर आपने 12th करी है तो आप किसी भी स्ट्रीम में 12th करी हो, आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, उसके बाद आप बीबीए करके एमबीए मार्केटिंग एंड सेल्स कर सकते हैं। वैसे आपको बीबीए के बाद भी जॉब मिल जाएगी, लेकिन आप एमबीए करेंगे तो आपको ज्यादा बड़ा पैकेज, अच्छा पैकेज मिलेगा। अगेन 12th आप किसी भी स्ट्रीम से करिए, ग्रेजुएशन आपने कोई भी करी हो, बीए, बीएससी, कुछ भी करा हो, उसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर लीजिए मैनेजमेंट में, मार्केटिंग एंड सेल्स में। उसके बाद भी आपको एक अच्छी सेल्स एंड मार्केटिंग जॉब मिल जाएगी। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो उन्होंने अभी 10th करी होगी और आप चाहते हैं कि आप 10th के बाद ही सेल्स और मार्केटिंग में चले जाएं, तो आप डिप्लोमा कर सकते हैं सेल्स में और मार्केटिंग में। या फिर आपने 12th कर ली होगी और आपको होगा कि अच्छा मुझे कॉलेज नहीं जाना है, तो आप 12th के बाद भी डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं सेल्स और मार्केटिंग में, एंड यू कैन बी अ गुड मार्केटर और अ सेल्स पर्सन। एंड इस सब के लिए आपको वो सर्टिफिकेशंस भी करनी है, जो सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताए, आपको वो सारे सॉफ्टवेयर भी सीखने हैं। अब हम देखते हैं कि हम कितने पैसे कमा सकते हैं। जब आप एक एंट्री लेवल जॉब में जाते हैं एज अ मार्केटर और एज अ सेल्स पर्सन, तो एज अ मार्केट रिसर्च एनालिस्ट आप 3.5 से 5 लाख तक कमा सकते हैं। और एज अ मार्केट रिसर्च एनालिस्ट आपको क्या करना होगा कि आपको एनालाइज करना होगा मार्केट का डेटा और समझना होगा कि आपके कस्टमर की क्या नीड है। उसके बाद आप एज अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव या बिजनेस डेवलपर भी काम कर सकते हैं और आप इजिली कमा सकते हैं 3.5 से 5.5 लाख रुपए। और उसमें आपको क्या करना है कि जो आपको लीड्स मिली है मार्केटिंग टीम से, उन लीड्स पे आपको काम करना है, अपने प्रोडक्ट के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए और आप उनको इजिली बेच पाए। उसके बाद आप एक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर भी बन सकते हैं जस्ट आफ्टर योर डिप्लोमा और जस्ट आफ्टर योर बीबीए। उसमें भी आप 3.5 लाख से 6 लाख रुपए इजिली कमा सकते हैं, क्योंकि आपको एक अपने कस्टमर से अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है जहां से आप पैसे कमा सकते हैं। मिड लेवल पे आप 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद आपकी सैलरी और अच्छी हो सकती है। आप एज अ सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर काम कर सकते हैं, जहां पे आप 5.5 से 8 लाख रुपए आराम से कमा सकते हैं। एरिया सेल्स मैनेजर, जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती है उनके एरिया डिवाइडेड होते हैं, नॉर्थ रीजन, साउथ रीजन, ईस्ट रीजन, मिडिल ईस्ट रीजन। तो जब आप एक पूरे एरिया की सेल्स देख रहे हैं तो आप इजिली 6.5 से 8 लाख रुपए साल के कमा सकते हैं। एज अ एडवर्टाइजिंग मैनेजर, अगर आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव हैं, आपको हमेशा आइडिया आते रहते हैं कि अच्छा मुझे ये एड बनानी है, ये वीडियो बनानी है, तो आप एक अच्छे एडवर्टाइजिंग मैनेजर बन सकते हैं और इजिली कमा सकते हैं 6.5 से 10 लाख रुपए एवरी ईयर। मिड लेवल में एज अ सेल्स पर्सन आप डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर बन सकते हैं, जैसे फेविकॉल, एशियन पेंट्स आपके एरिया में कैसे डिलीवर करता होगा, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर्स अब वहां तक प्रोडक्ट लेके जाते हैं, तो आप 7.5 से 10 लाख रुपए बहुत इजीली कमा सकते हो। ब्रांड मैनेजर, जैसे मैगी एक ब्रांड है, तो उस पूरे ब्रांड के लिए कैंपेन्स मैनेज करना, उसके कम्युनिकेशन मैनेज करने में आप 9.5 से 12 लाख रुपए बहुत इजीली कमा सकते हो। एज अ सोशल मीडिया मैनेजर, जहाँ पे आप सारे सोशल मीडिया के लिए कैंपेन्स बनाओगे, कंटेंट प्रोड्यूस करोगे, वहां पे भी आप 7.2 से 9 लाख रुपीज बहुत इजीली कमा सकते हैं। दीज आर द क्विक स्टेप्स कि अब हमने समझ लिया कि क्या स्किल्स चाहिए, कौन से सॉफ्टवेयर हैं, कितने हम पैसे कमा सकते हैं। अब ये है हमारा कि आपको कैसे एक जॉब एक करनी है मार्केटिंग और सेल्स में। सबसे पहले तो जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक एनसीएस, नेशनल करियर सर्विसेज, नौकरी, इंडीड, हायरएक्ट, इस पे ढूंढिए मार्केटिंग और सेल्स की जॉब, समझिए उनको क्या स्किल्स चाहिए। उसके बाद आपकी कुछ ड्रीम कंपनीज भी होंगी, राइट, उनकी लिस्ट बनाइए, उन 50 कंपनीज की लिस्ट बनाइए जहाँ पे आप काम करना चाहते हैं और देखिए कि कौन सी रेलेवेंट ओपनिंग्स है मार्केटिंग एंड सेल्स में। यहाँ से आप इन दोनों एक्टिविटीज से, इन दोनों स्टेप से आपने समझा कि क्या स्किल्स और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। उन स्किल्स और क्वालिफिकेशन को अपने एक रिज्यूमे में डालिए, एक अच्छा सा रिज्यूमे बनाइए जिसमें आप अपने स्किल्स की बात कर रहे हैं, ये जो मैंने आपको सॉफ्टवेयर बताए इसके बारे में जो कुछ आपने सीखा है, उन टूल्स की बात कर रहे हैं, एक इफेक्टिव रिज्यूमे बनाइए। उसके बाद
NCS पे, नौकरी पे, इंडीड पे, हायरएक्ट पे, जो आपने 50 कंपनीज की लिस्ट बनाई है, उसकी वेबसाइट पे जाके अपने हायरिंग प्लेटफॉर्म्स पे अप्लाई करिए जॉब के लिए, राइट। उसके बाद लिंक्डइन आपकी प्रोफाइल जरूर होनी चाहिए, अपना नेटवर्क वहां पे बिल्ड करिए, इन कंपनी के जो हायरिंग मैनेजर्स हैं उनको रीच आउट करिए, उनको बताइए कि मैंने अप्लाई करा है, कि आप मुझे कुछ इंटरव्यू टिप्स दे सकते हैं। उनसे सीखने की कोशिश करिए और साथ में अपने आप को अपस्किल करते रहिए, फ्री सर्टिफिकेशंस लेते रहिए। मार्केटिंग में, सेल्स में हमेशा कुछ ना कुछ नया होता रहता है। अभी मार्टेक में बहुत सारे सॉफ्टवेयर हम मार्केटिंग की ऑटोमेशन में यूज कर रहे हैं, जिनका मैंने अभी आपको जिक्र करा कुछ देर पहले। तो वो सारे सर्टिफिकेशंस कंप्लीट करिए एंड यू विल बी अ गुड मार्केटर एंड अ गुड सेल्स पर्सन। और यहीं पे हमारा सेशन आज का खत्म होता है एंड वी आर ओपन टू एनी क्वेश्चंस। एंड इफ यू वांट टू कनेक्ट विद मी, यू कैन स्कैन दिस एंड कनेक्ट विद मी ऑन लिंक्डइन। थैंक यू सो मच प्रेरणा। काफी इंसाइटफुल सेशन रहा। जैसे कि आप बोल रहे थे कि हाँ, सेल्स एंड मार्केटिंग इतना बड़ा एक एरिया है, just to cover in 1 hour it is very difficult, which I completely understand. तो मैं कुछ क्वेश्चन जो कुछ ऑडियंसेस ने मेंशन किया है ऑन द चैट, तो मैं वो आपसे पूछना चाहूंगा। जी। तो so प्रेरणा, if you can stop sharing the screen. Yes. Great. So one question, इस की क्या बोलते आजकल स्किल बिल्ड करके भी बेरोजगार घूम रहे हैं हम लोग, फाइन, जॉब्स नहीं मिल रहा है। तो इस पे आप कुछ इम्पोर्टेंट क्या करना चाहिए टू गेट प्लेस्ड इन जॉब? आपने ये भी मेंशन किया स्टेप्स टू गेट टू जॉब, विच इज वेरी यूजफुल। तो स्टेप्स टू गेट इनटू जॉब्स, आपने मेंशन किया आप अपना 50 कंपनीज का लिस्ट बनाते हैं, राइट? जो कि वन ऑफ द स्टेप होना चाहिए। बट आप जरूर मुझसे सहमत करेंगे कि क्या बोलते सेल्स एंड मार्केटिंग तो हर फील्ड में जरूरी है, isn't it? तो कोई भी एक जॉब एस्पिरेंट, जॉब सीकर, वो कैसे डिसाइड करेगा 50 कंपनीज कौन से होने चाहिए? इफ यू कैन गिव सम इनसाइट ऑन दैट। That's a very good question, प्रवीण। So, अगर आपको डिसाइड करना है कि आप कैसे डिसाइड करें अपनी 50 कंपनीज। अब मार्केटिंग एंड सेल्स, जैसे प्रवीण जी ने कहा कि सब कंपनीज को मार्केटिंग एंड सेल्स के लिए कोई चाहिए, कोई छोटा सा स्टार्टअप हो, कोई मल्टी मिलियनियर कंपनी हो, सब सेल्स और मार्केटिंग तो करते ही हैं, राइट। बट जो हम एक डिस्टिंक्शन कर सकते हैं वो हम एक इंडस्ट्री के बेसिस पे कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग होंगे जिनको हार्डवेयर में इंटरेस्ट होगा, बहुत सारे लोग होंगे जिनको सर्विसेज में इंटरेस्ट होगा, बहुत सारे लोग होंगे जिनको ट्रेनिंग में इंटरेस्ट होगा, बहुत सारे लोग होंगे जिनको हेल्थ केयर में इंटरेस्ट होगा, राइट। आप चाहते हैं कि आप हॉस्पिटल्स के साथ काम करें, कुछ चाहते हैं कि हम स्कूल्स के साथ काम करें, कुछ चाहते हैं कि हम ऐसी कंपनीज के साथ काम करें जो रिटेल में, जिनका कुछ प्रोडक्ट है, कि जो मैगी बेच रही है कंपनी, मुझे उसके साथ काम करना है। जो एशियन पेंट के जो पेंट्स के बॉक्सेस आते हैं, मुझे उस कंपनी के साथ काम करना है। या फिर मारुति की जो कार्स आती हैं, मुझे मारुति के साथ काम करना है, मुझे हीरो होंडा के साथ काम करना है, मुझे ह्युंडई के साथ काम करना है। या फिर कुछ लोगों का फार्मास्यूटिकल में भी इंटरेस्ट हो सकता है कि मुझे जो ये दवाइयां बनाती हैं कंपनी, सिप्ला हो गया, सन फार्मा हो गया, मुझे इनके साथ काम करना है। तो वो आइडेंटिफाई करिए कि क्या आपको लगता है कि अच्छा मुझे इस इंडस्ट्री में ज्यादा इंटरेस्ट है, मैं इस इंडस्ट्री के बारे में ज्यादा अच्छे से समझती हूँ या समझता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी ग्रेजुएशन या तो मैंने बी फार्मा करा है या फिर मैंने BSc मैथ्स में करी है। तो जब आप ये चीजें आइडेंटिफाई करेंगे तो आपको एक बहुत स्ट्रीमलाइन करियर प्रोसेस मिल जाएगा, एक करियर पाथ मिल जाएगा कि हाँ, मैं इस इंडस्ट्री की 50 कंपनी शॉर्टलिस्ट कर रहा हूँ। जैसे आपका क्वेश्चन था कि अच्छा हमारे पास स्किल्स हैं फिर भी हमें जॉब नहीं मिल रही, क्योंकि एक रीजन ये भी होता है कि कंपनीज देखती हैं कि आप कौन सी इंडस्ट्री से आ रहे हो या आपको कौन सी इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। कई बार हमारे जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है कि somebody who have done BSc in computer science,
प्लस एमबीए इन मार्केटिंग, उसको हम ये जॉब देना चाहते हैं। तो ये भी आइडेंटिफाई करिए कि क्या वहां पे ये गैप तो नहीं रह जा रहा है कि अब वो पढ़ ही नहीं रहे हैं कि अच्छा बीएससी उनको कंप्यूटर साइंस में चाहिए या उनको बीएससी माइक्रोबायोलॉजी में चाहिए, क्योंकि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। तो उसके अकॉर्डिंगली ही अपनी अप्रोच चेंज कर लीजिए, समझ लीजिए कि उनको किस चीज की जरूरत है और आपका किस फील्ड में इंटरेस्ट है। ग्रेट प्रेरणा, थैंक यू सो मच। तो बेसिकली आप बोल रहे हैं कि सेक्टर आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है Yes. आपके इंटरेस्ट के बेसिस पे। कुछ लोगों को हो सकता है सेल्स एंड मार्केटिंग एग्रीकल्चर फील्ड में करने का बहुत मन है, किसी को हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। आजकल बहुत सारे जॉब सेल्स एंड मार्केटिंग में बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर में, यस। जैसे आपने देखा हो कि ऑनलाइन टेली कॉलिंग, बहुत कॉल्स आते हैं फ्रॉम द बैंकिंग कंपनीज, फ्रॉम क्रेडिट इंश्योरेंस कार्ड की कंपनीज। सेल्स, यस, क्रेडिट कार्ड की सेल्स इज इंक्रीजिंग अ लॉट इन इंडिया। तो क्रेडिट कार्ड की सेल्स के लिए बहुत ज्यादा लोग हायर हो रहे हैं। इवन रियल एस्टेट की सेल्स की अगर हम बात करें तो इतने सारे बिल्डर्स हैं जिनके साथ आप जुड़ सकते हैं, यू कैन अर्न वेरी गुड, क्योंकि हर प्रॉपर्टी पे आपका कुछ मार्जिन रहता है एक रियल एस्टेट की सेल्स इन मार्केटिंग में। ऑल राइट, सो सेक्टर आइडेंटिफाई पहले करना चाहिए, फिर आप शॉर्टलिस्ट कीजिए कि 50 कंपनीज कौन से हैं। Yes. डिपेंडिंग ऑन आप अपने ज्योग्राफी में सर्च कर रहे हैं। अगर आप सपोज आप बेस्ड हो बिहार के किसी छोटे टाउन में, वहां से क्या आप रेडी हो बिहार भी छोड़ के किसी टीयर 1 सिटी में आना? सो उसके बेसिस पे आप बोल रहे हैं कि सेक्टर आइडेंटिफाई करो, फिर 50 कंपनीज आइडेंटिफाई करो और उनको अप्लाई करना शुरू करो, राइट? यस। अब जैसे आपने अभी बहुत अच्छी एक पॉइंट मेंशन करा कि कोई बिहार से टीयर 1 सिटी में मूव नहीं करना चाहता, क्योंकि मे भी हो सकता है कि उनकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, वो बोले कि नहीं मेरे को अपनी मम्मी पापा के साथ रहना है, मैं नहीं मूव कर सकता। तो फिर आप अपने सिटी के बेसिस पे आइडेंटिफाई करो कि मेरे सिटी में कौन कौन सी कंपनीज हैं जो सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए हायर कर रही हैं। वो एक दूसरा क्राइटेरिया हो सकता है जॉब अप्लाई करने का और अपनी कंपनी सेलेक्ट करने का, कि आप उस बिहार के एरिया में ही अपनी कंपनीज को सेलेक्ट करें, सो दैट आपको पता हो कि अच्छा मुझे यहीं रह के जॉब करनी है। और आजकल तो हमने देखा है कि बहुत सारी वर्क फ्रॉम होम जॉब्स भी हैं। जो सेल्स वाली जॉब्स होती हैं वो बहुत ज्यादा वर्क फ्रॉम होम वाली जॉब्स बनती जा रही है। तो आप ये भी देखो अप्लाई करते हुए कि आप वर्क फ्रॉम होम जॉब्स अप्लाई कर लो या फिर आप अपनी सिटी के अंदर जॉब अप्लाई कर लो, सो दैट आपको वो रहे कि ठीक है मैं अपनी सिटी से बाहर नहीं जाऊंगा। ऑलराइट, आपने एक क्रेडिट कार्ड वाला भी बताया था, और आपने एक जगह कहीं पे बताया था कि सॉफ्टवेयर, बहुत सारे सॉफ्टवेयर स्किल्स डेवलप करना। जी। क्या इन सॉफ्टवेयर स्किल्स को अगर अपने आप से भी रिसोर्स सेक्शन में जाके पढ़े या फ्री सर्टिफिकेशन प्रोग्राम करे, इसको रेज्यूमे में मेंशन करना बहुत जरूरी है क्या? और सपोज मुझे सेल्स में इंटरेस्ट है और मुझे जोहो सीआरएम या फिर हॉटस्पॉट या ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, तो क्या मैं इसको अपने रिज्यूमे मेंशन करना चाहिए? मतलब कुछ जी, आप ऑडियंसेस एकदम, नहीं समझ। अगर आपने बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कई बार क्या होता है कि एज अ कैंडिडेट, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी सेल्स इंडस्ट्री में हबस्पॉट सीआरएम यूज हो रहा है, जोहो सीआरएम यूज हो रहा है, तो विदाउट एनी नॉलेज मैं अपने रिज्यूम में मेंशन कर देती हूँ कि मुझे हबस्पॉट सीआरएम आता है और मैंने उसके बारे में पढ़ा कुछ नहीं होता है, मुझे सच में कुछ नहीं पता कि वो कैसे वर्क करता है। अब बहुत सारे इंटरव्यूज आपके इसलिए रिजेक्ट होते हैं क्योंकि आप उसमें फॉल्स इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं। तो अगर आपने HubSpot सीआरएम पढ़ा है तो ही अपने रिज्यूमे में डालिए कि हाँ मेरे को HubSpot सीआरएम आता है, सो दैट जब आपका इंटरव्यूअर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे तो आपको उसके आंसर्स पता हो। एंड वो आपको फॉर श्योर देन दूसरे कैंडिडेट के ऊपर ही क्वालिफाई करेगा, क्योंकि उसको पता है कि उसको आप पे एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे। एक HubSpot सीआरएम सिखाने के लिए ही एज अ मैनेजर मेरे 3 से 4 दिन लग जाते हैं, राइट? तो अगर मेरे पास एक कैंडिडेट आ रहा है जो मुझे बोल रहा है कि मैम मुझे तो ऑलरेडी HubSpot सीआरएम ऑलरेडी यूज करना आता है, तो डेफिनेटली आई विल गिव हिम मोर वेटेज ओवर समबडी हु डज नॉट नो हाउ टू यूज HubSpot सीआरएम, क्योंकि मेरे वहां पे वो 4 डेज बच जा रहे हैं। ब्रिलियंट प्रेरणा, या दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग इनसाइट। हाँ, ट्रेनिंग टाइम रिड्यूस हो जाता है। आई यस। एम गेटिंग ऑलरेडी अ स्किल्ड पर्सन जो जॉब को इमीडिएटली स्टार्ट कर सके, वो बहुत ही राइट। एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। आपको जॉब आप जॉब रेडी हो, आपको जॉब प्लेसमेंट जल्दी हो सकता है। एंड प्रेरणा, कुछ लोग पूछ रहे हैं, जैसे जसप्रीत पूछ रहे हैं कि क्या बोलते हैं,
प्रवीण जी, मैं आपको सुन नहीं पा रही थी, सो इफ यू कैन रिपीट द क्वेश्चन अगेन. Yeah, I think in between मेरा power failure हो गया, though I'm on the hotspot. So मैं पूछ रहा था, can you hear me now? Yes, I can hear you now. So मैं पूछ रहा था कि क्या बोलते जैसे जसप्रीत चैट में पूछ रहे थे कि क्या these प्लेटफॉर्म जहाँ से हम फ्री कोर्सेज सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर सकते हैं इन पे. एंड दूसरा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर किसी ने पूछा है कि फ्री कोर्सेज बेटर रहेगा या फिर हमें पेड कोर्सेज करना चाहिए टू गेट इनटू गुड जॉब्स. See, it does not matter कि आप फ्री कोर्सेज. सबसे पहले मैं आपका पहला क्वेश्चन लूंगी कि आर देयर एनी प्लेटफॉर्म्स जहां से हम फ्री कोर्सेज कर सकते हैं. सो यस, जो मैंने आपको ये बताया, HubSpot CRM या फिर Zoho या फिर Contently, SEMrush, तो ये जो सॉफ्टवेयर हैं एज अ सॉफ्टवेयर कंपनी, इनकी एक मार्केटिंग अप्रोच है. इस बात को समझना कि ये एक मार्केटिंग अप्रोच है कि इन्होंने फ्री सर्टिफिकेशन अपनी वेबसाइट पे ही डाले हुए हैं, क्योंकि जितने ज्यादा लोगों को सेमरश यूज करना आएगा. अब लेट्स से कि मैं एक कैंडिडेट हूँ, मैंने सेमरश पढ़ लिया, मैं एक कंपनी के इंटरव्यू में बैठी जो सेमरश यूज नहीं करता है, जिनके पास सेमरश की सब्सक्रिप्शन नहीं है, बट जस्ट बिकॉज मेरे को टूल की नॉलेज है और मैं उनका एसईओ अच्छा कर सकती हूँ, इसलिए सेमरश ने बोला कि मैं फ्री में कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग दूंगा. राइट, मैं फ्री में ट्रेनिंग्स दूंगा, उनको सर्टिफाई करूंगा, सो दैट जब वो कोई नई कंपनी ज्वाइन करे तो वहां पे वो मेरे प्रोडक्ट के बारे में बात कर सके और मेरे प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर सके, क्योंकि उनको वो प्रोडक्ट चलाना आता है. दैट्स व्हाई ऑल ऑफ दीज सॉफ्टवेयर हैव फ्री ट्रेनिंग ऑन देयर प्लेटफॉर्म. Even for the Salesforce CRM, there is free training. Pardot is Salesforce का ही software, like it is one of the Salesforce product. And आप Salesforce की website पे जाएंगे तो वहां पे बहुत सारे free certifications हैं, not only in marketing and sales, but आप वहां पे अगर आपको data analytics में जाना है तो वहां से आप वो सारे free certifications कर सकते हैं. अगर हम Google Ads, Google Analytics की बात करें तो Google ने भी बहुत सारे free certifications रखे हैं. There is one certification if you want to go into digital marketing. So Google का digital marketing का एक certification है on digital garage. तो आप वो सर्टिफिकेशन करिए, वो एक एग्जॉस्टिव 24-25 आवर्स का कोर्स है और उससे आप डिजिटल मार्केटिंग की सारी स्किल्स सीख लेंगे. सो दैट्स व्हाई दीज फ्री प्लेटफॉर्म्स ऑफर द फ्री सर्टिफिकेशंस. दूसरा आपका जो क्वेश्चन था वो ये था कि क्या हम फ्री सर्टिफिकेशंस करें या फिर हम पेड सर्टिफिकेशंस करें. सो जब हम स्किल की बात करते हैं तो स्किल में ये मैटर नहीं करता कि आपने एक फ्री सर्टिफिकेशन करा है या फिर आपने एक पेड सर्टिफिकेशन करा है. सो आई वुड सजेस्ट कि इंस्टेड ऑफ ये देखने के कि ये एक पेड सर्टिफिकेट है और एक ये फ्री सर्टिफिकेट है, आप ये देखें कि आपकी क्या स्किल बिल्ड हो रही है और आप कितना अच्छा उस स्किल को बिल्ड कर पा रहे हैं उस पर्टिकुलर कोर्स से. सो जब आप ये समझने लगेंगे कि हाँ, इस कोर्स को करने के बाद मेरी स्किल्स बहुत अच्छी हो गई हैं, डिजिटल मार्केटिंग, एज अ डिजिटल मार्केटिंग पर्सन मुझे जो कुछ चाहिए, मुझे जो कुछ करना है वो मैं बहुत अच्छे से कर पा रहा हूँ, कर पा रही हूँ, तो आप वो कोर्स करिए. ये देख के मत करिए कि अच्छा ये पेड कोर्स है तो इसको करने के बाद तो मुझे जॉब मिल ही जाएगी. सॉरी प्रेरणा जी, आज मेरा नेटवर्क थोड़ा सा इश्यू दे रहा है मेरे को. इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड. या So I think it was a brilliant session. You covered both the soft skills that are required sales and marketing में जाने के लिए. आपने बहुत अच्छी तरह समझाया कि क्या बोलते हैं सॉफ्ट स्किल्स के अलावा हार्ड स्किल्स क्या क्या होने चाहिए, विच इज मोर रिलेटेड टू आजकल टूल्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है सेल्स एंड मार्केटिंग में होने के लिए. प्लस किस तरह से आप अपने आप को जॉब के लिए प्रिपेयर करें, कैसे आप फ्री या पेड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम ले सकते हैं, and also certain steps that you need to take before you want to get into your dream job. yes. So बहुत ही अच्छा सेशन प्रेरणा, and I don't see any more question in the chat, and I would sincerely like to thank you on behalf of National Career Service and UNICEF Yuva for being here and educating the youth of our country to get into the right kind of jobs. This will be very, very powerful, and you have created a good benchmark for them to really start thinking how to make a good career in sales and marketing. And thank you so much, Prerna.
थैंक यू प्रवीण एंड थैंक यू फॉर एवरीवन हु हैव जॉइंड अस टुडे एंड आई होप कि आपको जो हमने एडवाइस दी है आप इस सेशन को दोबारा देखिए। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है यू कैन रीच आउट टू मी एट द एंड ऑफ द वीडियो। देयर इज अ स्कैन कोड जिससे आप मेरे से लिंक्डइन से जुड़ सकते हैं। आपके कुछ क्वेश्चंस है तो नहीं तो अगर आप ये पूरा सेशन दोबारा से भी देख लेंगे तो आपको बहुत सारी इंसाइट्स मिलेंगी। एंड थैंक यू प्रवीण जी, थैंक यू एनसीएस एंड यूनिसेफ युवा फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड थैंक यू सो मच। Thank you, Prerna. Thank you so much. So, with that, we come to the end of today's session. जैसा कि मैंने कहा था एंड मैंने चैट पे भी पोस्ट किया था, जो भी जॉब सीकर है यहाँ पे प्लीज अपने आप को नेशनल करियर सर्विस पोर्टल में रजिस्टर करें और वहाँ से यू कैन फाइंड आउट कहाँ कैसे कैसे जॉब्स लिस्टेड है। आप वहाँ पे फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं, अपना प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं, वहाँ पे एम्प्लॉयर का इंफॉर्मेशन होता है and so many other information is there on National Career Service Portal. बहुत सारे jobs वहाँ listed है from various industries. So इस session को आप दोबारा भी देख सकते हैं because this will be there on YouTube. आप pause करके देख सकते हैं जहाँ पे certification courses के बारे में mentioned है. So please make use of this opportunity on और ये session अपने friends, family members के साथ भी share करिए जो sales and marketing में जॉब्स सर्च कर रहे हैं। और मैं ये बताना चाहूंगा एवरी संडे 11 AM to 12 PM हम लोग ये सेशन प्लान करते हैं। नेक्स्ट संडे का जो सेशन है काफी इंटरेस्टिंग सेशन है बिकॉज इट्स अ इंडस्ट्री विच इज कमिंग अप इन अ बिग मैनर, जो है सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स। सो जो स्पीकर आ रहे हैं शी इज कमिंग फ्रॉम अ इंडस्ट्री एक्सपर्टीज ऑफ वर्किंग विद रिलायंस देन फ्लिपकार्ट। सो यहाँ सब उन्होंने वर्क किया हुआ है तो आपको वो ई कॉमर्स इंडस्ट्री के बारे में शी विल बी एजुकेटिंग यू। सो प्लीज डू जॉइन अस नेक्स्ट संडे 11 AM एंड थैंक यू सो मच एंड हैव अ लवली संडे। जय हिंद।